Hello everyone. So we will continue same chapter, that is reflection, light, reflection and refraction. So in last video we have done what is reflection of light, and we have already discussed about refractive index. So now today we will discuss the different images formed by the lenses, convex and concave lenses. Clear? So वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू वांट एनी नोटिफिकेशन देन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज. तो हमारे पास टू टाइप्स के लेंस होते हैं. एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस और दिस इज कनकेव लेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेंसेज? तो ये आप टच करके देख सकते हो बेटा. जब भी आपको लेंस दिए जाए तो आप उसको ना ध्यान से देखो. अगर वो लेंस आपका सेंटर में आपका थिक है, ठीक है, देखो सेंटर में थिक है और एजेस पे आके ये आपका थिन है, तो वो होता है आपका कन्वेक्स. क्या होता है? कन्वेक्स. ओके. और जो लेंस आपका एज पे थिक है और सेंटर पे थिन है तो वो होता है आपका कनकेव. क्लियर? तो कनकेव एंड कन्वेक्स में आपको डिफरेंस पता लग गया. क्लियर? ओके. सो कन्वेक्स क्या होता है? कनकेव कन्वेक्स होता है जिसमें आपका बीच में सेंटर में थिक है एंड कॉर्नर में थिन है. कनकेव क्या है? जो आपका सेंटर में थिन है एंड कॉर्नर पे थिक है. तो अब हम इससे इमेजेस डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल लर्न सम रूल for drawing image formation by the lenses. So first it is कि ये आपका लेंस है and this is known as optical center. This is principal line. This is focus जिसको F1 बोलते हैं, and this is center of curvature जो आप मिरर में बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर this is center of curvature. इसको हम बोलेंगे F2 and this is also, इसको समझोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेंस में तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, इमेजेस तो यही बनेंगी. ओके. तो चलो सबसे पहले कुछ रूल्स कर लेते हैं. फर्स्ट रूल है कि इफ अ लाइन इज इंसिडेंट पैरेलल टू द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइन जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस. तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से होगी. क्लियर? और अगर इसका केस है कन्वेक्स का तो कैसे करोगे? कन्वेक्स में क्या होगा? सॉरी, कनकेव में ये पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये आपकी ऐसे जाएगी और यहाँ हम पीछे ला करके, क्यों, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, ये फोकस से ऐसे पास होगी. दोनों के इमेजेस आपको समझ में आ गई कैसे जाएंगी? कि जब भी पैरेलल रेज जाएगी सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपके फोकस से पास होगी, या आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस. ठीक है. सेकेंड रूल क्या है? ओके. सो द सेकेंड रूल इज दैट इज अगर कोई रेस जो है दैट इज पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो रेस जो है वो अगर आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो ये रेज आपकी स्ट्रेट इसमें से निकल जाएगी, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो. जो रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है ना वो सीधे निकल जाएगी. ओके. और आपको इन्हीं दो रेज को अपने ब्रेन में रखना है, माइंड में रखना है कि ये रेज ऐसे ही पास होंगी. क्यों? आपके जितने भी डायग्राम्स हैं उनमें यही दो रेज आपकी पास होंगी. द इमेजेस formed by the lenses is very easy than compared to the आपके मिरर के कंपैरिजन में ये काफ़ी इजी इमेजेस हैं. क्यों? आप मिरर में तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमें जो रेज है वो कहाँ से डालनी है, कहाँ से इसको करना है, बट यहाँ पर आपके सिर्फ टू रेजेस जाएंगी, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, बस. ठीक है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द इमेजेस फॉर्म बाय द आपका कन्वेक्स मिरर. तो कन्वेक्स आपको पता है, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस की इमेजेस जो है दैट इज सिमिलर टू कनकेव मिरर. ये चीज़ याद रखना. अगर आपको कनकेव मिरर की इमेजेस याद हैं
कन्वेक्स लेंस के। कैसे, चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये ले लिया लेंस, ठीक है। अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी में। अब आपको याद आ गया होगा कनकेव में क्या हुआ था, जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। याद रखना कहाँ बनी थी, फोकस पे। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। तो पहली रेस अगर पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से पास होगी, इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ओके, ठीक है। ये भी आपकी कहाँ से निकलेगी, फोकस से। और आप ध्यान से देखो कि अब हमारी इमेज कहाँ बनी है आकर के, तो हमारी इमेज जो बनी है दैट इज आपका कहाँ बनी है इमेज, वो बनी है आपकी फोकस पे। क्यों, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर आपकी रेस मिल जाएंगी वो होगा आपका प्लेस ऑफ इमेज। तो इमेज अगर मैं पूछूं पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है एट फोकस। अगर आपसे पूछूं साइज, तो आपको दिख ही रहा है कि बिल्कुल पॉइंट वाला साइज है, तो दिस इज हाईली डिमिनिश्ड। क्या है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। और अगर मैं आपसे बोलूं नेचर, तो बेटा कनकेव में नेचर हमेशा क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कन्वेक्स में भी आपका नेचर वही होगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी इजी, बहुत इजी है, लेंसेज की इमेजेस बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इमेज नंबर फर्स्ट। जब भी आपका पैरेलल में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी फोकस में। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, तो लिखते जाना सब में, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर। चलो अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे। तो आपको पढ़ा था मैंने कि अगर फोकस इन्फिनिटी में रखी है तो फोकस में बनेगी, और अगर फोकस में ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में इमेज बनेगी। तो ठीक है, फटाफट उसको भी बना लेते हैं। रेस तो हमें पता ही है कि कहाँ से निकालनी है। ओके, सो यहाँ पर हमने रखा ऑब्जेक्ट, पहले हमेशा पैरेलल और फोकस से निकाल देनी है, ठीक है। दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से ही निकाल देनी है। अब देखो ये रेस कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ जाके मिलेगी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जा करके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस में है और इमेज इन्फिनिटी में है, ठीक है। और ये इमेज बहुत लार्ज बनने वाली है, तो इसको हम कहेंगे हाईली एनलार्ज्ड। तो ये दोनों इमेजेस एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। क्लियर, क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट। ओके, तो दो इमेजेस हो गई। अब थर्ड इमेज कहाँ रखा था हमने कनकेव में, अगर आपको याद हो कनकेव मिरर में हमने फिर ऑब्जेक्ट रखा था। अब हम रखते हैं बियॉन्ड 2F, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, पहली रेज हमेशा पैरेलल कहाँ से निकालनी है, फोकस से। दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो कहाँ पे मिल गई, इस पॉइंट पे मिल गई, तो यहीं पर रोक दो, और ये बन गई आपकी इमेज। आप जब इसको स्केल से बनाओगे ना तो इट विल बी बेटर, है ना, ज़्यादा बेटर होगा आपसे, क्योंकि मैं बगैर स्केल के बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी इमेज इधर उधर होगी। आप जब स्केल से बनाओगे तो आपसे ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगी। तो बेटा यहाँ पर इमेज आप देखो कि आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। तो कहाँ बनी इमेज, बिटवीन आपका फोकस एंड, ओ यहाँ पर हमको सी नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 2F1। वहाँ पर लिखते थे कर्वेचर, लेंस में याद रखना 2F1 लिखना है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, F1 एंड 2F2 के बीच में, मीन्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कनकेव में भी सेम था, जब हमने बियॉन्ड सी रखा हुआ था तो बिटवीन सी एंड एफ बना था, और जब हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा था तो बियॉन्ड सी बना था। मीन्स दोनों इमेजेस क्या है, बोथ आर क्या है, आपके अपोजिट है। क्लियर। तो नेचुरली है कि ये आपका अगर बियॉन्ड रखा है तो बिटवीन बनेगा किसके, F2 एंड 2F2 के। वेरी इजी। और थोड़ा सा
स्मॉल बनेगा कंपैरिजन टू इमेज, इमेज से थोड़ा सा छोटी बनेगी, ठीक है, वो आप बना करके देख लेना। थर्ड, अगर मैं बिटवीन एफ एंड वो रखती हूँ फिर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जल्दी से आंसर करो कि अगर मैं बिटवीन F1 एंड 2F रखूंगी ऑब्जेक्ट तो फिर कहाँ बनेगा? नेचुरली है, कहाँ बनेगा? आपको पता ही है कहाँ बनेगा, 2F1। ये रख दिया मैंने बीच में ऑब्जेक्ट, ये पहली रेस पैरेलल, और किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। और कहाँ से जाएगी? पैरेलल रेस हमेशा फोकस से, ओके। फिर मैंने दूसरी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, अब ये कहाँ जाएगी? और ये कहाँ जाके मिली? बियॉन्ड 2F1। तो जब मैंने बिटवीन F2 एंड 2F2 रखा तो मेरी इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड 2F। और कैसी बनी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वही तो मैं कह रही हूँ कि 4 इमेजेस तो आपको लर्न होनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है बेटा। देखो, लेंस बहुत इजी इमेज है, पहली हमेशा पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर आप इमेज बना देना। और देखो इमेज कहाँ कहाँ आपने बनानी है वो भी आप याद रखो। अगर ये आपकी कहाँ हो रही है, ये अगर इमेज आपकी आपने जो ऑब्जेक्ट है वो आपने इन्फिनिटी में रखा है तो इमेज फोकस में बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो बिटवीन, मतलब बियॉन्ड 2F1 रखा है तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी। अगर आपने बिटवीन F1 एंड 2F1 रखा है तो बियॉन्ड 2F2 बनेगी। सिंपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जो इमेजेस आपकी डिफरेंट है वो मैं बता देती हूँ, और वो भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि ये इमेज तो सबसे इजी है। जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? हम ऑब्जेक्ट रखते हैं 2F1 में। तो ये अगर आपको याद हो तो आपने कनकेव में किया हुआ है कि जब हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और लेंस छोटा हो गया तो पैरेलल रेस फोकस से जाएगी, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकेंड, तो इमेज वहीं की वहीं बनेगी। मीन्स कहाँ बनेगी? अगर 2F1 में रखा है तो इमेज 2F2 में ही बनेगी। जैसे वहाँ पर बनी थी कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो हमारी इमेज जो थी वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी थी। तो यहाँ पर भी हमने कहाँ रखा है? 2F1 में रखा है तो हमारी इमेज 2F2 में बन रही है। क्लियर? ठीक है। और सेम साइज की बनेगी, देखो सेम साइज की है तो ये कैसी बन रही है? सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल आपकी 5 इमेजेस हो गई, जो कि बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप अपने आप से भी ट्राई करोगे तो इजीली बन जाएगी। अब आपकी आती है सबसे डिफिकल्ट इमेज, दैट इज जो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफिकल्ट क्यों? डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमारी सारी इमेजेस कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये कन्वेक्स कनकेव मिरर में भी हुआ था कि लास्ट की हमारी इमेज बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ओके। तो बेटा ये बना दिया हमने F1 2F1, और याद है वो इमेज में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था जो हमारी वर्चुअल एंड आपकी इरेक्ट बनी थी? हमने रखा था फोकस एंड पोल के बीच में। तो यहाँ पर हम रखेंगे किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में। ठीक है, पहली रेस पैरेलल तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। दूसरी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहाँ से होके जाएगी? सीधे निकल जाएगी। अब इन दो रेस को आपने पीछे करके मिलाना है, और जहाँ पर भी मिल जाए तो वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, और उस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? हमने पीछे ले जा करके इमेज को बनाया, हमने मिलाया। जब भी डॉटेड लाइन से मिलाने पर इमेज बनती है तो वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। देखो पहली रेस पैरेलल लाना, फिर उसको कहाँ से निकाल देना? फोकस से। दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से, फिर इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट, दोनों की से रेस निकाल के पीछे मिलाते चले जाना। जहाँ पर भी मिल जाएगी वो होगी आपकी इमेज का पॉइंट। सो ये आपका पॉइंट बन रहा है बिहाइंड द लेंस। लेंस के आपके पीछे बन रहा है, मीन्स सामने बन रहा है, सॉरी। ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस।
तो ये आपकी इमेज वहाँ बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर बन रही है, यानी एनलार्ज्ड है। क्लियर? तो ये है आपके 6 इमेज। एक बार वापस मैं रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपने पैरेलल रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इमेज मतलब इन्फिनिटी में रखा हुआ है तो इमेज फोकस में बनेगी, और अगर फोकस में रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f1 रखा है तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f2 रखा है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट 2f1 में ही रखा है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखा है तो आपका क्या होगा, वही 2f2 में बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये तो लेंस है। ठीक है, वहाँ पर तो मिरर था, एक पीस था, एक कर्वेचर हमने उसका एक पीस लिया हुआ था तो हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एट 2f1 रखेंगे तो 2f2 में बनेगी। लास्ट इमेज जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है वो भी ड्रॉ कर लेना कि भाई आपने बिटवीन फोकस एंड अगर आप ऑप्टिकल सेंटर रखते हो तो पहली रेस आपने पैरेलल निकाल के फोकस से पास करनी है, दूसरी रेस आपने ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है, इनको पीछे मिलाना है तो ये आपकी इमेज बन जाएगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। So these are the image formed by the convex lens and I think it is very easy image, कोई difficult नहीं है, बहुत ही easy images है। क्लियर है? चलो बेटा, अब जो है इमेज कन्वेक्स की जो इमेज है तो वो कनकेव लेंस की, तो वो लेंस की इमेजेस है आपकी किसकी तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह। याद है हमने कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 इमेजेस ड्रॉ की थी अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं केव लेंस लेती हूँ तो उसकी इमेज जस्ट होगी किसकी तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह। उसमें भी हमने 2 इमेजेस बनाई थी, इसमें भी 2 इमेजेस बनेगी। लो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एक ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, एक नीचे ड्रॉ कर देते हैं, इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, चलो अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है, ठीक है, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी में रखा है तो मैंने क्या कहा था, पैरेलल रेस कैसी होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कहाँ से पास होती दिखाई देंगी, फोकस, और यही होगा इसका इमेज का पॉइंट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तो इमेज आपकी फोकस में बनेगी। कहाँ बनेगी इमेज, फोकस में बनेगी। ठीक है, क्लियर। और अगर आपने एनीवेयर, जैसे वहाँ पर हमने क्या कहा, कन्वेक्स मिरर में कहीं भी रख दिया था, तो यहाँ भी आप कहीं भी रख दो अपना ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ, सपोज रख दिया। अब आपको पता है कि पहली रेस हमेशा कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। पहली रेस पैरेलल, पैरेलल जाती है तो कहाँ से जाती है, वो फोकस से आती हुई पता चलती है। दूसरी रेस कैसे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ऐसे ही निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है। ठीक है, पहली रेस क्या होता है, पहली रेस पैरेलल जाएगी तो फोकस से आती हुई दिखाई देगी, दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वहीं से वापस हो जाएगी। तो जहाँ पर ये मीट होंगी उस पॉइंट पे बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, क्लियर। तो आपको खुद ही दिख रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज आपकी मिरर के फ्रंट पे बन रही है, और कैसी बन रही है, वेरी स्मॉल बन रही है। एंड इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा आपका कन्वेक्स मिरर में था, 2 इमेजेस थी और दोनों इमेजेस आपकी वर्चुअल थी। तो यहाँ पर कनकेव लेंस के केस में दोनों इमेजेस कैसी है, वर्चुअल है, और काफ़ी छोटी इमेजेस बन रही हैं। यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड है और यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज है। क्लियर। सो दीज आर द 2 इमेजेस फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। सो आपकी टोटल 8 इमेजेस ऑफ लेंस हो गई। तो लेंस की इमेजेस आई थिंक आपको लर्न हो गई। अगर नहीं होगी तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना और इमेजेस बना करके देख लेना। इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। मिरर तो फिर भी डिफिकल्ट है, इमेजेस, लेंस की इमेजेस इज वेरी इजी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द
convex and concave lenses. In next video we will discuss the numerical portion, ठीक है, mirror for lens formula, based on the lens formula and power of the lenses. So goodbye and have a nice day.